अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अलग अलग मुद्राओं में योग किया। साथ ही सीएम ने बताया कि योग ऐसा दिव्य द्वार है जहां शांति मिलती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में अटल पथ पर आयोजित योग संगम कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रदेशवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश और दुनिया इस दिन को मना रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भारत के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और जीवन शैली से तेजी से परिचित हो रही है। सीएम ने कहा कि योग एक ऐसी दिव्य अवस्था है जब चेतना और परम चेतना का मिलन होता है। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन, अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगी। जैसे जैसे समय इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई स्थानों पर सामूहिक योग का आयोजन हुआ। वहीं राजवाड़ा गणेश हॉल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ सामूहिक योग किया। साथ ही बताया कि बेहतर जीवन के लिए व्यायाम आवश्यक है। दुनिया भर में 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देश भर सहित इंदौर शहर में योग दिवस पर कई जगह सामूहिक योग का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य आयोजन शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहरवासी शामिल हुए। होने पर इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। यह हमारा गोयल परिवार, जहाँ दादा दादी, बेटा बेटी और बेटा बेटी सब एक साथ योग करते हैं। निश्चित तौर पर यह अकल्पनीय कार्य है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि प्रतिदिन योग करने से न सिर्फ ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर में ही सकारात्मक विचार आते हैं। बेहतर जीवन शैली के लिए व्यायाम आवश्यक है। इस भारतीय योग विद्या को विश्व के कई देशों ने अपनाया है। और आज और अपने आप को हम स्वस्थ बना पाएंगे तो राष्ट्र का निर्माण भी इसके आधार पर होगा। जोड़ने का काम आत्मा से जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे प्रतिभागियों ने, समाज के विभिन्न वर्गों ने, बच्चों ने, एससीसी ने, विभिन्न स्कूल्स ने, सभी डिपार्टमेंट्स ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। इसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा कहा जाता है कि योगा कर्मसु कौशलम। उज्जैन पुलिस ने सुनसान हाईवे पर लूट की वारदात करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपियों से लूट का माल बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल 10 जून को रात में पवासा के शक्ति सिंह पवार अपने रिश्तेदार राहुल पवार की मोटरसाइकिल बुलेट से हासमपुरा चिंतामण से अपने मामा से मिलने जा रहा था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों ने उसे रोका और घेरकर मारपीट की और फिर बुलेट और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने लूट की वारदात में संलिप्त एक आरोपी एवं 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में लूट की वारदात करना कबूल किया है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि तीनों युवक अपने शौक को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। 10 जून को यहाँ नानाखेड़ा क्षेत्र में हाईवे के वहाँ एक व्यक्ति अपनी बुलेट मोटरसाइकिल साइड पे खड़े होकर के मोबाइल पे बात कर रहे थे। इसी दौरान एक अन्य गाड़ी पे 4 व्यक्ति आए और उन्होंने इनके साथ मारपीट की और इनकी बुलेट लूट ली। इसमें क्योंकि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था तो पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत। उज्जैन पुलिस की भगवान महाकाल के भक्तों से ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
इसी क्रम में श्रद्धालुओं को ठगने वाली फर्जी 7 वेबसाइट को बंद कराया गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ठगी के लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं। कभी श्रद्धालु ठहरने के नाम पर होटल की फर्जी वेबसाइट से ठगा रहे हैं, तो कभी भस्म आरती के नाम पर। ऐसे में बढ़ती ठगी को ध्यान में रखते हुए एसपी प्रदीप शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और जांच शुरू की। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां श्रद्धालुओं से होटल के नाम पर ठगी करने वाली 7 वेबसाइट को चिन्हित कर कार्रवाई की है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि भविष्य में इस प्रकार के साइबर अपराधों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आमजन को सतर्क व जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। हमारा साइबर सेल लगातार सक्रिय रहकर महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाएं, चाहे शासकीय हो चाहे गैर शासकीय हो, उनके संबंध में लगातार कार्रवाई कर रहा है। अभी कुछ दिनों से हम लोगों को शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि महाकालेश्वर भक्त निवास के नाम से फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। हमने हमारी साइबर की टीम ने और सीएसपी महाकाल जो इन्होंने पूरा गूगल पे सर्च किया और उसके बाद ऐसी धार पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ अवैध हथियार का जखीरा बरामद किया है। दरअसल धार पुलिस को मुखबिर से अवैध हथियार की फैक्ट्री की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर घेराबंदी कर दबिश दी और 90,000 रुपए कीमत के 23 नग अवैध देशी 12 बोर के कट्टे जब्त किए। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी सतपाल के घर ही संचालित की जा रही अवैध आर्म्स निर्माण फैक्ट्री के उपकरण भी जब्त किए हैं, जिनमें लोहे की चादर, लोहे के पाइप, छोटे बड़े स्क्रू, हथौड़ी, कटर मशीन, ड्रिल मशीन, हाथ भट्टी, पंखा, ग्राइंडर मशीन और अन्य कच्चा सामान शामिल है। धार पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध हथियार किसे सप्लाई करता था। देखिए, धार पुलिस ने एडिशनल एसपी गीतेश गर्ग और एसडीओपी मनावर अन्नू बेनीवाल की लीडरशिप में थाना प्रभारी गंधवानी और साइबर टीम के प्रभारी प्रसाद गुंजाल की पूरी टीम ने अवैध आर्म्स पकड़ने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है, जिसके तहत थाना गंधवानी के बारिया ग्राम के सतपाल को पकड़ा गया है। और सतपाल जब अपनी अवैध फैक्ट्री में अवैध शस्त्र बना रहा था तो रंगों हाथ उसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसके मौके से 13 अवैध देसी कट्टे जब्त हुए और उसके निशानदेही पे बना के कहाँ रखता है, कहाँ बेचता है, किसको सप्लाई करता है। इस पूछताछ में 10 और कुल 23 अवैध 12 बोर के कट्टे जब्त हुए हैं। मंडलेश्वर में मध्य विद्यालय शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय में मंडलेश्वर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला खरगोन के मार्गदर्शन में दिनांक 5 मई से 5 जून 2025 तक निःशुल्क ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन खेल जिला अधिकारी श्रीमती पवी दुबे के निर्देशन में किया गया। इस शिविर में कुल 51 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्हें वॉलीबॉल के मूलभूत एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। महेश्वर से दीपक तोमर की रिपोर्ट। आज पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग का आयोजन किया गया। मंडलेश्वर में नगर परिषद जिला न्यायालय शिक्षण संस्थान में योग दिवस मनाया गया। महेश्वर में नर्मदा घाट पर विधायक राजकुमार अमैया की उपस्थिति में भी योग दिवस मनाया गया। वहीं मंडलेश्वर में महात्मा गांधी हाई स्कूल में नगर परिषद अध्यक्ष विश्वजीत मोहिते, सीएमओ संजय रावत, प्राचार्य जे.के. सोनी, जिला न्यायालय में प्रधान जिला न्यायाधीश अखिलेश जोशी, विशेष न्यायाधीश मसूद अहमद खान, प्रथम जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान, न्यायाधीश रवि झारोला, न्यायाधीश मोहित पटेल ने योग किया। वहीं सब जेल में सहायक जिला अधीक्षक श्वेता मीणा ने 108 बंदियों सहित जनप्रतिनिधियों ने योग दिवस मनाया। महेश्वर से दीपक तोमर की रिपोर्ट। कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है। भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना है।
महेश्वर में नर्मदा घाट पर ठेला हटाने को लेकर विवाद में ठेला संचालक ने आत्महत्या कर ली। यहाँ परिजनों ने नगर परिषद अध्यक्ष पति पर गंभीर आरोप लगाए और हंगामा करते हुए थाने का घेराव भी किया। यहाँ चक्का जाम भी किया परिजनों ने। दरअसल नगर के वार्ड नंबर 2 अयोध्या बस्ती में महेश्वर निवासी 20 वर्षीय आकाश केवट ने नर्मदा घाट पर अपनी दुकान हटाए जाने और अपमानित किए जाने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आकाश नर्मदा घाट पर प्रसादी, नारियल और अगरबत्ती की दुकान लगाता था। उसके पिता राजेश केवट बीते 20 वर्षों से यही दुकान लगाते आ रहे थे और आकाश 5 वर्ष की छोटी सी उम्र से उनकी मदद कर रहा था। हाल ही में वह खुद दुकान का संचालक करने लगा था। यहाँ नगर परिषद अध्यक्ष के पति से उसका कुछ विवाद हुआ। नगर अध्यक्ष के पति ने उसे अपमानित किया, जिससे वह परेशान प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली। अब परिजनों इंसाफ का गुहार लगाते हुए नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महेश्वर से दीपक तोमर की रिपोर्ट। एक ही दुकान है और उसमें क्या है, जैसे कुछ लड़की का मैटर था, उससे नगर अध्यक्ष से था नहीं, हमारा जो जिला नगर अध्यक्ष है ना गजराज यादव, उसमें राठौड़ कमल राठौड़ से मैटर था और इन्होंने आकर घाट पर दुकान उठा के ले गए और मेरे भतीजे से मारपीट करी और इनके चक्कर में मेरे भतीजे ने आत्महत्या करी। किसके द्वारा मारपीट की गई? ये गजराज यादव है ना जो नगर अध्यक्ष, इसके द्वारा मारपीट करी गई और इसके वजह से गजराज यादव की वजह से मेरे भतीजे ने आत्महत्या करी है। आज आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया, क्या कारण रहा उसने सुसाइड किया, इतना बड़ा कदम उठाया? साहब उसकी दुकान रबड़ में ले गया था, वो गजराज यादव ले गया था। उसके बाद में समझाया मैंने, उसे मोबाइल भी ले गया, मोबाइल छीन के ले गया, वारा कूटा सब करने। मैंने कहा तू मत दुकान मत भरे तूने सबकी दुकान भरना तो मेरी क्यों भर रहे तू? काय की दुकान लगाते हैं आप? मैं नारियल प्रसादी बेचता हूँ साहब। अच्छा, कितने सालों से आपकी दुकान में? 15-20 साल से मैं। तो दुकान पे आपका बेटा ही बैठता था? हाँ, बेटा ही बैठता है। तो कब दुकान ले गए थे नगर परिषद के लोग? कल। कौन कौन लोग थे उसमें? नगर वो तो मैं नहीं देख पाया साहब, गाड़ी आई थी भर के ले गई। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।